आज का हमारा टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। आज हम मौलिक कर्तव्य के बारे में जानेंगे कि मौलिक कर्तव्य क्या है, इसका महत्व क्या है और मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है, कहाँ से कहाँ तक, और मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का क्या पक्ष है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है मौलिक कर्तव्य के बारे में, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह मौलिक कर्तव्य भी प्रकृति में गैर न्यायिक है। क्या है? गैर न्यायिक, यानी कि वाद्य योग्य नहीं है। हम मौलिक कर्तव्यों के महत्व के बारे में जान लेते हैं कि मौलिक कर्तव्य का क्या महत्व है। तो पहला महत्व है लोकतांत्रिक आचरण का निरंतर अनुस्मारक, यानी कि मौलिक कर्तव्य हमें लोकतांत्रिक तरीके से बिहेव करने के लिए बताता है। दूसरा है असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध चेतावनी। जो असामाजिक गतिविधि है, जो समाज के विरुद्ध है, यानी कि समाज में उनका पालन नहीं किया जा सकता है, उन गतिविधियों के विरुद्ध हमें चेतावनी देता है। और अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना हमें अनुशासन में रहने के लिए प्रतिबद्ध करता है और हमारे अंदर अनुशासन में रहने की भावना को विकसित करता है। और कानून की संवैधानिकता निर्धारित करने में सहायता करना, यानी कि जो कानून है, यानी कि जो संविधान के द्वारा कानून बनाया गया है, उस कानून के द्वारा कानून को पालन करने में हमें हमारा सहायता करता है कि हमें कानून के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ये मौलिक कर्तव्य का क्या है? महत्व है। प्रारंभ में जब हमारा मौलिक कर्तव्य जब हमारा संविधान बना था तो उसमें नहीं जोड़ा गया था, उसमें नहीं था। इसको स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया। किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया संविधान में। और यह मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में बताया गया है। और संविधान के भाग 4A संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य को बताया गया है। और स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इसको जोड़ा गया। हमारा मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा, वो रूस के संविधान से प्रेरित है। किसके संविधान से? रूस के संविधान से प्रेरित है, जिसे पहले सोवियत संघ कहा जाता था, यानी कि USSR। इसके संविधान से हमारा मौलिक कर्तव्य प्रेरित है। जिस समय मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, यानी कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जब मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे। कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने हैं? 11। 11वां जो मौलिक कर्तव्य वो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया। और इसमें कहा गया 2002 और इसमें कहा गया कि माता पिता या संरक्षक, कौन? माता, इसमें क्या कहा गया? माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष, कितना? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ने का अवसर प्रदान करेंगे। क्या करने का? पढ़ने का। ये 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 2002 में। किस संशोधन के द्वारा? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। मौलिक कर्तव्य के प्रावधान के बारे में हम जान लेते हैं कि मौलिक कर्तव्यों में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A, यानी कि कैपिटल A, अनुच्छेद 51 कैपिटल A में कहा गया कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। क्या होगा? कर्तव्य होगा। और इसी 51A में स्मॉल ABCD करके, यानी कि ऐसे स्मॉल ABC ऐसे करके 11 कर्तव्य बताए गए हैं।
51 कैपिटल ए में स्मॉल ए, कैपिटल ए में स्मॉल बी, कैपिटल ए में स्मॉल सी, इस तरीके से करके 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। तो आते हैं जानते हैं कि 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। हमारा जो पहला मौलिक कर्तव्य है यानी कि कैपिटल स्मॉल ए, यानी कि पहला जो मौलिक कर्तव्य है वो है संविधान का पालन। क्या है? संविधान का पालन करना और राष्ट्रगान व राष्ट्रध्वज का सम्मान। क्या है? राष्ट्रगान व राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, ये बताया गया है। और जो दूसरा हमारा मौलिक कर्तव्य है वो है राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना। कहाँ संजोए रखना? हृदय में, हृदय में संजोए रखना। किसको? उच्च आदर्शों को, ये बताया गया है। और तीसरा हमारा जो मौलिक कर्तव्य बताया गया है वो है भारत में प्रभुता। क्या है? भारत में प्रभुता, एकता और अखंडता, और अखंडता। और अखंडता की रक्षा करना, ये हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य है। हमारा चौथा मौलिक कर्तव्य जो बताया गया है यानी कि स्मॉल डी, चौथा मौलिक कर्तव्य बताया गया है कि देश की रक्षा करना। क्या करना? देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर यानी बुलावा दिए जाने पर राष्ट्र सेवा करना। क्या करना? राष्ट्र सेवा, राष्ट्र सेवा करना, ये हमारा चौथा मौलिक कर्तव्य है। पांचवा है यानी कि स्मॉल ई, सभी में समरसता यानी कि बराबरी, समरसता, प्रेम से रहना, एक समान एवं समान भातृत्व, समरसता और समान भातृत्व की भावना का विकास करें और स्त्रियों का क्या करना? सम्मान करना। ये हमारा पांचवा मौलिक कर्तव्य बताया गया है। और हमारा छठवां मौलिक कर्तव्य है यानी कि एफ, छठवां जो मौलिक कर्तव्य वो है भारत के गौरवशाली परंपरा को बनाए रखना। किसको बनाए रखना? परंपरा को, यानी कि भारत की जो संस्कृति और सभ्यता है उसको बनाए रखना। और उसके बाद हमारा सातवां है यानी कि जी, पर्यावरण की रक्षा करना। किसकी रक्षा करना? पर्यावरण की, पर्यावरण की रक्षा करना, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना। किसके प्रति? प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना, ये बताया गया है। और इसके आगे बताया गया है कि एच बताया गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कौन सा दृष्टिकोण? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद व सुधार की भावना का विकास करना। किसकी भावना का? सुधार की भावना को विकसित करना, मानवतावाद की भावना को विकसित करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना। ये किस में बताया गया है? एच में बताया गया है। और आई में बताया गया है। किसमें? आई में बताया गया है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। क्या है? सार्वजनिक संपत्ति की क्या करेंगे? सुरक्षा करें, वो हिंसा से दूर रहें। किससे दूर रहें? हिंसा से, यानी अहिंसा का पालन करें। और इसके आगे है व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों को बढ़ावा दें। किसको बढ़ावा दें? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को बढ़ावा दें। और लास्ट में हमारा जो 11वां मौलिक कर्तव्य बताया गया है जिसको 2002 के माध्यम से जोड़ा गया, यानी कि 46वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 के माध्यम से जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य यानी कि के, स्मॉल के, जिसमें कहा गया कि माता पिता और संरक्षक 6 से 14 वर्ष, कितना? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ने का क्या करेंगे? अवसर प्रदान करेंगे। ये हमारे 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं जिसको मैंने यहाँ पे बताया आपको। इसके आगे देखते हैं कि मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का क्या पक्ष है। मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का क्या पक्ष है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्या कहा है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि
संविधान में जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं वो केवल तकनीकी उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं है। किसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए? तकनीकी, केवल तकनीकी उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें सामाजिक परिवर्तन की कुंजी के रूप में भी शामिल किया गया है। किस रूप में? सामाजिक परिवर्तन की कुंजी के रूप में भी शामिल किया गया है। इसके आगे सुप्रीम कोर्ट के रंगनाथ मिश्रावाद, कौन सा? रंगनाथ मिश्रावाद 2003। कब आया था? 2003। तो सुप्रीम कोर्ट के रंगनाथ मिश्रावाद 2003 में कहा गया कि मौलिक कर्तव्यों को न केवल कानूनी प्रतिबंधों, कौन से प्रतिबंधों? कानूनी, न केवल कानूनी प्रतिबंधों से बल्कि सामाजिक प्रतिबंधों, कौन से? सामाजिक प्रतिबंधों द्वारा भी लागू किया जाना चाहिए। ये किसमें कहा गया? रंगनाथ मिश्रावाद 2003 के बाद में ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था। और इसके आगे एम्स छात्र संघ, कौन सा संघ? एम्स छात्र संघ। एम्स छात्र संघ बनाम एम्स 2001, यानी कि एम्स छात्र संघ बनाम 2001 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह माना गया कि मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों के समान ही महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? जो मौलिक कर्तव्य है वो मौलिक अधिकारों के समान ही क्या है? महत्वपूर्ण है। जिस तरह से हमारा मौलिक जो अधिकार हमें प्रदान किया गया वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसी तरह से हमारा मौलिक कर्तव्य भी क्या है? महत्वपूर्ण है। ये किस वाद में बताया गया? एम्स छात्र संघ बनाम एम्स 2001 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह माना गया है। ये सुप्रीम कोर्ट का पक्ष रहा कि सुप्रीम कोर्ट का मौलिक कर्तव्य के प्रति क्या पक्ष है। तो आज हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कल हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।